मैं अभिमानी पात की कुटिल महाचंडाल, क्रोधी हिंसक घात की तामस मेरी चाल। अपयश द्वेषी लालची, नीचों का मैं नीच। उर्मी मत्सर क्रूर हूँ, काम क्रोध के बीच, काम क्रोध के बीच। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना सांख्य दर्शन, योग दर्शन एवं मीमांसा दर्शन, और आज हम जानेंगे वेदांत दर्शन यानी ओशनिष्ठ दर्शन। उपनिषद मूलतः आध्यात्मिक ग्रंथ है और वैदिक काल के अंत में लिखे जाने तथा वेदों के उत्तम सिद्धांत को प्रतिपादित करने के कारण वेदांत के महान्य शब्द से अलंकृत है। सभी उपनिषद आध्यात्मिक होने के कारण ब्रह्म, ईश्वर और परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म, ईश्वर और परमेश्वर एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम हैं। उपनिषदों की संख्या और विस्तार अधिक होने के कारण सब विस्तार परमत्व का यहाँ उल्लेख करना योग्य न होगा। आगे शैव दर्शन। शैव दर्शन अद्वैतवाद को मान्यता प्रदान करते हुए निराकार परमेश्वर के साथ साथ शिव को परमत्व मानता है। शिव तत्व का साकार शरीर प्रपंच का नहीं है, अपितु शक्ति रूप है। वह दया, तिरोभाव, आदान लक्षण, स्थिति लक्षण और उद्भव लक्षण इन पांचों कार्यों के कारण है। पति पदार्थ से ईश्वर को अवबोधित किया गया है। आगे गीता दर्शन। गीता दर्शन का अनुशीलन करने पर पता चलता है कि गीता दर्शन 4 पदार्थों को स्वीकार करती है। पहला शर अर्थात जगत, दूसरा अक्षर अर्थात जीव, तीसरा देवता, चौथा पुरुषोत्तम। गीता दर्शन का पुरुषोत्तम नामक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमात्मा ईश्वर वसुदेव कृष्ण प्रभु साक्षी पुरुष, परम पुरुष अधियज्ञ ब्रह्म इस परमत्व का अभिधान है। कहीं कहीं इन्हें अव्यक्त भी कहा गया है। शर और अक्षर से परे पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। यह पुरुषोत्तम तत्व तीनों लोकों में प्रविष्ट है अर्थात सर्वव्यापक है। इसके अतिरिक्त सर्वव्यापक होकर यह परमत्व संपूर्ण जगत का भरण पोषण भी करते हैं। ईश्वर तत्व स्वतंत्र पदार्थ होते हुए अन्य 3 पदार्थों को व्यापक भी हैं। परमत्व परम श्रेष्ठ होने के कारण परमात्मा नाम से भी सुशोभित है। ईश्वर में अविद्यादि कोई भी दोष नहीं होता है। जीव और देवता अविद्यादि बंधनों के कारण शरणशील है अर्थात इनकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, किंतु ईश्वर शरणशील नहीं है, तटस्थ है, साक्षी है। अव्यक्त ईश्वर की तो बात ही क्या, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जैसे अवतार भी तटस्थ हैं। साकार अवतारों में यदि थोड़ी बहुत शरणशीलता दिखाई देती है वह माया के योग से है। स्वरूप साक्षी ही है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि मैं क्षर पदार्थों से निराला हूँ। ईश्वर स्वरूप आनंदमय है। इन कारणों से ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया है। यह सभी भूतों को उत्पन्न और नष्ट करने वाला है। परमेश्वर की अचिंत्य और दिव्य शक्ति माया है, जिसके द्वारा प्रकृति को अधिष्ठित कर सृष्टि की रचना की जाती है। ईश्वर अपनी इस माया नामक मुख्य शक्ति को निमित्त कर अपरा और परा प्रकृति की रचना करते हैं। ईश्वर के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। ईश्वर का निर्गुण रूप सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। वह समस्त ज्योतियों की ज्योति से परे है। वह ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी। वह ईश्वर त्रिगुणातीत है, फिर भी तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाला है। ईश्वर के सगुण रूप में वर्णित गीता अधिक जागरूक दिखती है। सगुण परमेश्वर अधर्म के नाश हेतु धर्म के अभ्युत्थान के लिए, साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए संसार में विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वह ईश्वर ही संसार की समस्त वस्तुओं का एकमात्र अवलंबन है। सब कुछ उसी में ओतप्रोत है और यह समस्त संसार उसी में प्रवृत्त है। संसार की सभी श्रेष्ठ वस्तुएं उसी की विभूतियां हैं। इस संसार में परमेश्वर तत्व से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में ओशनिष्ठ, ब्रह्मवाद, सांख्य समत, प्राकृतिक पुरुषवाद तथा भागवता भिमत ईश्वरवाद का हृदय समन्वय अनुलक्षित है। श्रीमद् भगवत गीता ईश्वर के मुख से निकली हुई अमृतमयी ज्ञान धरा है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।